नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल केसी एस्ट्रोलॉजी में। तो आज हम बात करेंगे तुला राशि के अंदर शनि की, यानी लिब्रा साइन के अंदर आपका सैटर्न अगर प्लेस हो तो उसके आपके रिलेशनशिप पे और जो है कि कार्य क्षेत्र पे क्या प्रभाव पड़ सकता है, कौन से कार्य आप कर सकते हैं, किस कार्यों को करके आप जो है कि लाभ कमा सकते हैं, उच्च पद हासिल कर सकते हैं या ऊंचाइयों को छू सकते हैं। अगर आपका शनि तुला राशि के अंदर है तो तुला राशि जो है कि हमारे जो है कि डे टू डे इंटरेक्शन की, क्योंकि कालपुरुष कुंडली के अंदर सेवंथ हाउस की और बिजनेस की राशि है। और जो है कि विदेश यात्रा से भी सातवें भाव को छोड़कर देखा जाता है तो विदेश से संबंधित कार्य या विदेशी कंपनियों में कार्य, जैसे मल्टीनेशनल कंपनीज होती हैं, उनके अंदर कार्य आप कर सकते हैं, क्योंकि शनि आपका तुला राशि के अंदर है। साथ ही साथ शुक्र की राशि है तो शुक्र फाइन आर्ट से जुड़ा हुआ है, तो आप जो है कि डिजाइनर हो सकते हैं, कपड़ों के व्यवसाय के अंदर हो सकते हैं, किसी भी परफ्यूम शॉप पे जो भी मतलब कि स्त्रियों से संबंधित जो भी सामान है उसके आप विक्रेता हो सकते हैं, या उस कंपनीज में आप काम कर सकते हैं जो इस सामानों को मैन्युफैक्चरिंग करती है। तो ये आप जो है कि मान के चलिए कि शुक्र के ट्रेड जो है कि आपके शनि के अंदर इस टाइम आ गए हैं। अगर इसके साथ ही अगर आपका सूर्य जो है कि इन्वॉल्व हो जाता है शनि के साथ में, या वीनस भी अगर शनि के साथ में आ जाता है, तो जो है कि आप जो है कि बहुत फेमस जो है कि डिजाइनर हो सकते हैं, ज्वेलरी शॉप पे भी हो सकते हैं, या कोई फेमस जो है कि फैशन डिजाइनर हो सकते हैं। तो ये आपको मान के चलना है कि जो ट्रेड जो है, जो जो भी प्लेनेट उसके साथ जुड़ता जाएगा, जैसे शुक्र जो अगर आपका जुड़ता है तो शुक्र जो है कि मेडिसिन का कारक भी है। मान लीजिए शनि आपका तुला राशि के अंदर और साथ ही शुक्र आ गया, या तीसरे भाव के अंदर शुक्र, तीसरे भाव के अंदर शुक्र है, तो वो आपको जो है कि मेडिसिन से रिलेटेड कोई भी कार्य, क्योंकि शुक्र जो है कि संजीवनी का कारक है। तो इस तरीके से आप जो है कि मान सकते हो कि शनि से शुक्र अगर अगर तीसरे भाव के अंदर है तो आप जो है कि किसी मल्टीनेशनल कंपनी में या दवाइयों की कंपनी में किसी उच्च पद पर कार्य करते हुए पाए जा सकते हैं। अब इसी के साथ ही अगर शुक्र जो अगर आपके तीसरे भाव में है उसके साथ मंगल भी जुड़ गया, मंगल अगर जुड़ गया तो आप जो है कि घर से संबंधित किसी फैशन मतलब लग्जरियस आइटम, फर्नीचर का लग्जरी आइटम हो या कोई और लग्जरियस आइटम जो कोई घर की सजावट के अंदर कार्य करता है, उसके अंदर आप कार्य करते हुए पाए जा सकते हो। अपने स्किल्स को वहां पर आप दिखा सकते हो एक फैशन डिजाइन सॉरी डिजाइनर के रूप में, जो कि आप अलग अलग लग्जरीज आइटम बना बनाकर जो कि आप बेच रहे हो या मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो या सेल्स कर रहे हो उसका, ये आप दिखा सकते हो। इसी प्रकार से अगर शनि से तीसरे भाव के अंदर आपका चंद्रमा आ जाता है, या शनि के साथ चंद्रमा आ जाता है, या शनि से ट्रायन में चंद्रमा आ जाता है, 5 7 9 सॉरी 5 9 में, तो या शनि के साथ, तो आप जल तत्व, क्योंकि चंद्रमा जो कि जल तत्व की जल तत्व को रिप्रेजेंट करता है, तो जल तत्व के अंदर आपकी कोल्ड ड्रिंक्स आ जाती हैं, दारू आ जाती है, पेट्रोलियम आ जाता है, इन सब से संबंधित आप कार्य कर सकते हैं, वो भी मल्टीनेशनल कंपनी के अंदर, क्योंकि शनि उच्च के उच्च पद पे होंगे। ये भी है कि अगर सूर्य मिल जाता है उसके साथ में तो आपको निश्चित ही उच्च पद मिलेगा, या गवर्नमेंट में आप कार्य करते हुए मिल जाते हैं, गवर्नमेंट के लिए कार्य करते हुए पाए जा सकते हैं, या किसी मल्टीनेशनल कंपनी में उच्च पद पर पाए जा सकते हैं। अब इसी में दो तीन ग्रह अगर आपके मिल जाते हैं, जैसे मान लीजिए कि शनि आपका तुला राशि के अंदर, तो मल्टीनेशनल कंपनी होगी, फाइन आर्ट्स हो गया, और साथ ही साथ जो है कि आपके शुक्र की राशि है तो स्त्रियों से संबंधित कार्य हो गया। अगर उसी के ट्रायन में या साथ में जो है कि चंद्रमा आ जाते हैं तो जल तत्व के जो गुण आ जाएंगे, तो शीतल पेय की कंपनी जो है कैंपा कोला है, या जो भी ये कोल्ड ड्रिंक्स बनाती हैं वो कंपनियां हो गई, या कोई मदिरा वगैरह के जो कार्य करते हुए आप पाए जा सकते हैं। अगर इसी में जो है कि अगर मंगल आपका तीसरे भाव के अंदर, तो आप जो है कि नर्स का कार्य करते हुए पाए जा सकते हैं, नर्सिंग का कार्य करेंगे आप हॉस्पिटल के अंदर, ऐसा हो सकता है। या किसी जो है कि आप जो है किसी बड़ी कंपनी के अंदर जो भी इसको संभालते हैं, ऑथराइज पोस्ट के ऊपर हो सकते हैं। ये आपको जो है कि कारतत्व जोड़ने हैं। जैसे राहु अगर हम तीसरे भाव के अंदर आ जाते हैं, तो राहु जो है शनि से अगर तीसरे भाव में आता है तो वो इंटरनेट को, सॉफ्टवेयर को, मतलब नेटवर्किंग हुआ, इन सब चीजों को दर्शाता है, क्योंकि जो कि राहु एक छाया ग्रह है, फोटोग्राफी हुई, या जहां पर भी मतलब कि जो है ऐसी चीज जो कि
फॉल्स चीजें जो मतलब कि असलियत में नहीं होती हैं, सिर्फ उसका एक चित्र नजर आता है, एक प्रतिबिंब नजर आता है, वो जो है कि या जीरो कॉपी नजर आती है, वो जो चीजें सारी जो है कि राहु राहु विदेश कारक भी है, या विदेश में कार्य करते हुए पाए जा सकते हैं, विदेश में सेटल हो गए हैं, वहां कार्य करते हैं, या मल्टीनेशनल कंपनी किसी विदेशी कंपनी के लिए कार्य कर रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है। तो शनि जहां पर भी आपका मतलब तुला राशि के अंदर है, उस घर को भी आपको लेना है कि वो घर कहां पर है। जैसे मान लो फिफ्थ हाउस के अंदर, तो आपको क्रिएटिव कार्य, क्योंकि फिफ्थ हाउस क्रिएटिविटी का है, या इलेवंथ हाउस के अंदर है तो सोशल मीडिया के लिए कार्य करते हुए पाए जा सकते हैं, सोशल मीडिया के लिए कार्य करेंगे। अब ये कॉम्बिनेशन जो मैं बता रहा हूँ, जो मतलब कि शनि के साथ जुड़े हुए ग्रह हैं, उनके कारतत्व को साथ में लेने हैं आप। उदाहरण भी समझाऊंगा मैं, लेकिन एक बात समझने वाली कि जो प्लेनेट शनि को इफेक्ट कर रहा है, शनि से अगले भाव में है, शनि से तीसरे भाव के अंदर है, अगर दूसरे भाव में कोई ग्रह नहीं है, ये जरूर ध्यान रखना कि शनि से अगर दूसरे भाव में कोई ग्रह है तो उसका इम्पैक्ट ज्यादा होगा शनि के ऊपर। अगर शनि से दूसरे भाव में कोई ग्रह नहीं है तो तीसरे भाव में जो ग्रह है उसका इम्पैक्ट आता है उसके ऊपर। और जो ट्राइन के अंदर है, 5 9 में जो ग्रह बैठे हुए हैं या 7 बैठे हुए हैं, उनका इफेक्ट आएगा। जैसे कि अगर चंद्रमा का आएगा तो जल तत्व का इफेक्ट आएगा, फाइनेंस कंपनी के अंदर हो सकता है कि चंद्रमा फाइनेंस को भी दर्शाता है। तो दूसरे भाव में चंद्रमा हो, या तीसरे भाव में चंद्रमा हो, दूसरे में कोई ना हो, या जो है कि 5 9 में चंद्रमा हो, या शनि के साथ चंद्रमा हो, तो ये आप कह सकते हैं कि जल तत्व की राशि के अंदर जल तत्व का इफेक्ट ज्यादा है जो कि शनि के ऊपर। तो आप किसी ऐसे क्षेत्र में जाइए जहां पर जल इन्वॉल्व हो, ये आप बता सकते हैं। हम कुछ चार्ट ले लेते हैं, उससे आपको जो कि अच्छी तरीके से समझ में आएगा। जैसे कि आपको चार्ट नजर आ रहा होगा, ये बिल गेट्स का चार्ट है, और ये किसी परिचय के मोहताज है नहीं, आप सभी को मालूम है। माइक्रोसॉफ्ट जो है कि इन्होंने डेवलप किया था, माइक्रोसॉफ्ट। और जो है कि अब इनके चार्ट के अंदर हम देखें तो तुला राशि के अंदर शनि, तुला राशि के अंदर शनि है, फिफ्थ हाउस के अंदर है, यानी कुछ क्रिएट करने की कोशिश, कुछ आविष्कार करना, कुछ क्रिएटिविटी दिखाना यहाँ पर। और इन्होंने जो है कि यहाँ पर जो है कि माइक्रोसॉफ्ट नाम से जो सॉफ्टवेयर डेवलप किया, जो आप सभी को मालूम है। और साथ ही साथ वीनस के साथ सूर्य भी यहाँ पर इन्वॉल्व, सूर्य जो है कि उच्च पद के कारक है, या नाम शोहरत के कारक है। तो वो इनको जो है कि शोहरत भी दे रहे हैं, नाम भी दे रहे हैं, और जो है कि इन्होंने जो है कि कार्य किया वो आपको मालूम है कि शनि के साथ में। और दूसरे भाव के अंदर इसके राहु है, सबसे बड़ी बात है। तो देश विदेश के अंदर, क्योंकि राहु ने इस कार्य को और बड़ा कर दिया, इम्प्लीफाई कर दिया। राहु इम्प्लीफाई का कारक भी है, इम्प्लीफाई करता है चीजों को, बढ़ाता है चीजों को, बड़े लेवल पे लेके जाता है। तो राहु का सेकंड हाउस के अंदर होना इस जो योग को और ज्यादा फलित कर रहा है, और ज्यादा बढ़ा रहा है। तो यहाँ पर आप देखें कि जो कार्य, जो इनको नाम दाम जो भी मिला, वो इस योग के कारण मिला। और ये 5वें भाव के अंदर, तो क्रिएटिविटी का भाव है 5। और साथ ही साथ ये नहीं है कि सिर्फ एक योग होने की वजह से ये आपका जो था, साथ ही साथ आपको धन योग भी देखने हैं। जैसे धन योग में आपको सबको मालूम है कि दूसरा भाव, 11वां भाव, नवम भाव और पंचम भाव इन्वॉल्व होते हैं। तो जो इन दोनों, इन सब की युति अगर किसी भी भाव में बनती है, किसी भी तरीके से बनती है, तो वो जो है कि आपस में प्रभाव, तो वो धन योग माना जाता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि दूसरे भाव के स्वामी चंद्र, 11वें भाव के स्वामी मंगल, तो यहाँ मंगल और चंद्र एक दूसरे को आपस में देख रहे हैं, और साथ ही साथ इसमें जो है कि लग्नेश मरकरी इन्वॉल्व है, जो कि उच्च राशि की, ठीक है। दूसरा धन योग यहाँ बन रहा है, जो कि इनका जो है कि शनि और शुक्र से, क्योंकि शुक्र अपनी राशि के हैं, और शनि जो भी नवम भाव के स्वामी होके पंचम में, पंचमी इसके साथ विराजमान है, तो एक ये धन योग बन रहा है। तो धन योग, क्योंकि चारों जो भाव धन से संबंधित हैं, दूसरा, 11वां, पंचम, नवम, क्योंकि पंचम और नवम लक्ष्मी भाव बोले जाते हैं, और ये सीधे सीधे हमारे धन भाव से, धन से जुड़े हुए हैं। ये लाभ का है और ये धन का है, इनका कनेक्शन आपस में नजर आ रहा है आपको। ये मार्क जुकरबर्ग की जो कुंडली है, यहाँ पर आप देखेंगे
तो यहाँ पर भी जो कि शनि तुला राशि का है, साथ में 11वें भाव का स्वामी जुड़ा मिला हुआ है मंगल। 11वां भाव हमारी सोशल मीडिया का है, सोशल सर्कल का है, फेसबुक का है, ट्विटर का है। तो आप सभी को मालूम है कि ये कि फेसबुक के जो है कि संस्थापक हैं ये, और इनका भी काफी बड़ा नाम है। और धन धन से संबंधित भाव कौन से हुए? शनि। और 11वें भाव का स्वामी हुआ मंगल। शनि मंगल साथ बैठे हुए हैं। और दूसरा जो है कि शुक्र पंचम भाव का स्वामी, और जो है कि बुध नवम भाव का स्वामी, ये भी साथ बैठे हैं। और ये शनि मंगल को भी देख रहे हैं, यानी कि एक दो तीन चार जो घर धन भाव बोले गए हैं, उन चारों के स्वामी आपस में एक दूसरे को देख रहे हैं या साथ बैठे। बहुत बड़ा धनी होगा। हम एक और चार्ट ले लेते हैं। यहाँ भी शनि तुला राशि के हैं, और यहाँ पर भी सूर्य और शनि और शुक्र साथ में है, लेकिन ये 11वें भाव का स्वामी है, 11वें भाव में। अब यहाँ पर जो पहले हमने चार्ट देखे थे उसके अंदर ट्रायन के अंदर कौन से ग्रह ग्रह हैं ये देख लेते हैं। यहाँ पर अगर शनि यहाँ पर है तो ट्रायन में कोई ग्रह नहीं है, सिर्फ दूसरे भाव में राहु। दूसरे अब देखें तो यहाँ पर भी शनि से ट्रायन में कोई ग्रह नहीं है, सप्तम से इफेक्ट आ रहा है। अब ये जो है कि इंदिरा नूरी का चार्ट मैंने लगाया है। इंदिरा नूरी जो है कि चेन्नई में जन्मी भारतीय मूल की एक बिजनेस वूमेन है, जो कि बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज की सीईओ रह चुकी हैं, जिसमें कि एक जो है कि कॉक जो कंपनी है उनकी भी सीईओ थी रही है। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इनके भी जो कि शनि शुक्र और सूर्य साथ में है, लेकिन यहाँ पर जो है कि इनके दूसरे भाव में राहु है जो इस योग को बढ़ा रहा है और विदेश से जोड़ रहा है, क्योंकि इस 12वें भाव के अंदर बैठा हुआ है और उसे दूसरे भाव के अंदर है। और राहु खुद विदेश का कारक है, तो विदेशी कंपनी से वैसे भी जोड़ रहा है, और वैसे भी शनि जब तुला राशि के अंदर तो मल्टीनेशनल कंपनी को दर्शाता है। तो ये भी एक मल्टीनेशनल कंपनी जो कॉक थी उसके जो कि सीईओ रह चुके हैं। तो यहाँ पर देखिए इनके वो जल को दर्शाते हैं, जो कोई शीतल पेय जो है, जो कोको कोला है, जो कोल्ड ड्रिंक्स हैं। और यहाँ पर इनके जो है कि शनि से पंचम के अंदर चंद्रमा बैठे हैं। जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि चंद्रमा का इफेक्ट जब इस योग के ऊपर आएगा तो वो जो है कि जल तत्व या फाइनेंस से व्यक्ति को जोड़ेगा। तो जैसे कि आपने यहाँ पर देखा, तो ये जो शनि जब उच्च राशि के अंदर होता है मल्टीनेशनल कंपनीज के अंदर, और सूर्य अगर साथ मिल जाए तो उच्च पद और ख्याति प्राप्त दिलाता है, और शुक्र उसमें मिल जाए तो वो जो है कि वेल्थ भी देता है। और अगर हम साथ साथ धनी योगों की बात करें तो यहाँ पर और शुक्र शनि शुक्र 11वें भाव के अंदर ही धनी योग बना रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर भी धन योग है, लेकिन यहाँ पर जो है कि पंचम और नवम का धन योग में इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तो पहले जो चार्ट थे उनसे कम धन यहाँ पर नजर आ रहा है। और चार्ट आप ले सकते हैं। मार्क जुकरबर्ग जो ये ले चुके हैं शायद, स्टीव जॉब, यहाँ शनि तुला राशि के हैं, और वहां से दूसरे भाव में कोई ग्रह नहीं है। तीसरे में वीनस और राहु है, तीसरे में वीनस और राहु है। राहु जो है कि इंटरनेट, फेसबुक, सॉफ्टवेयर, इन सब का जो है कि कार्य को दर्शाता है। और तीसरे भाव के अंदर शनि बैठे तो शनि किस चीज को दर्शा रहे हैं? मार्केटिंग को दर्शा रहे हैं, या शनि जो है कि कम्युनिकेशन को दर्शा रहे हैं, कम्युनिकेशन डिवाइस वगैरह या कम्युनिकेशन को दर्शा रहे हैं, मार्केटिंग को दर्शा रहे हैं, और वो भी जो है कि हाई लेवल पे दर्शा रहे हैं। और उनसे तीसरे भाव में राहु होकर जो कि कुछ क्रिएट करना इसी क्षेत्र के अंदर, यानी कि जो है कि इंटरनेट से के क्षेत्र के अंदर या फोन वगैरह के क्षेत्र के अंदर, ये जो कि इनको जो है ख्याति दिला सकता है, ये दिखा रहा है यहाँ पर वीनस राहु का कॉम्बिनेशन। और शनि से अगर ट्रायन में देखें तो शनि से ट्रायन में सूर्य बैठे हैं, यानी कि ख्याति, नाम,
मिलना तय है, ऐसा आप कह सकते हैं। तो यहां पर भी स्टीव को आप देखोगे, ये जो है कि एप्पल जो फोन है उसके सह संस्थापक है। और बहुत से बिजनेस, इससे पहले बहुत से बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, बहुत बड़े बिजनेसमैन माने जाते हैं ये यूएसए के। तो ये आप देख सकते हैं कि आपके चार्ट के अंदर शनि अगर तुला राशि का है और उस पर कहीं से भी शुक्र से, सूर्य से, अगर सिर्फ सूर्य से है, देखो पहले ये तो मैंने 3 4 जो ग्रह हैं, आप बड़े बड़े जो आइकॉन्स हुए हैं उनके तो चार्टों के अंदर देखोगे तो कई ग्रहों का इन्वॉल्वमेंट आपको मिल जाएगा, क्योंकि वो मिलेनियर्स है। लेकिन अगर सिर्फ आपके साथ शनि का सूर्य के साथ ही बना तो भी आप सरकार में किसी उच्च पद पे या पॉलिटिकल लेवल पे कहीं उच्च पद पे आप पहुंच सकते हैं, क्योंकि शनि जो है कि मल्टीनेशनल कंपनी दिखा रहा है, सूर्य उच्च पद दिखा रहा है या सरकार दिखा रहा है। और अगर सिर्फ शनि और शुक्र भी हैं तो आप किसी हॉस्पिटल वगैरह के अंदर मेडिसिन का कार्य करते हो, मल्टीनेशनल कंपनी जो मेडिसिन वगैरह बनाती हैं उनके अंदर जो है कि आप जो है उच्च पद पर पहुंच सकते हैं। अगर वीनस से राहु है तो आप मार्केटिंग में बहुत ऊंचे पे जा सकते हैं, या किसी से सॉफ्टवेयर वगैरह डेवलपमेंट के जो कंपनीज हैं डेवलप करती हैं उस कंपनी के अंदर आप बहुत कुछ, क्योंकि एक भी ग्रह अगर आपका है तो आप उसके कारतत्व को जोड़ लीजिए। जहां तो मैंने जो है कि मल्टी मिलियनर जो थे या बहुत ऊंची पोस्ट पे पहुंचे हुए लोग थे उनकी कुंडलियां ली हुई है, लेकिन कहीं आपका एक भी है ग्रह शनि से, जो तुला राशि के अंदर शनि है उसके साथ बैठा हो, या उससे जो है कि पंचम या नवम में बैठा हो, या उससे दूसरे में बैठा हो, अगर दूसरे में कोई ग्रह नहीं है तो तीसरे में बैठा हो, उसको आप ले सकते हैं, या फिर सप्तम से जो दृष्टि पड़ रही हो। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। तो अब बात आ जाती है, ये तो बात होगी जो कि आप कार्य क्षेत्र में कैसे कर सकते हैं। अब आती है रिलेशनशिप की बात, कि जहां पर शनि बैठे और जिस भाव के अंदर बैठे तो वो जो है भाव से रिलेटेड रिलेशनशिप के अंदर कोई ना कोई आपका शत्रु जरूर होगा। अब इनके बारे में तो मेरे को इतनी जानकारी नहीं, लेकिन मैं कुछ चार्ट आपको जो है कि भगवान श्री राम, हमारे भगवान श्री कृष्ण और विश्व विख्यात ब्राह्मण रावण के चार्ट दिखाता हूं। पहले रावण का ही ले लेते हैं। ये रावण का चार्ट है, तुला राशि का शनि, थर्ड हाउस, तीसरा भाव हमारे छोटे भाई बहनों को दिखाता है, हमारे सिबलिंग्स को दिखाता है, नॉर्मली हम ये कह सकते हैं। और वहां पर शनि उच्च के हैं, और तुला राशि के अंदर तुला राशि की चीज को साथ किया रिलेशनशिप को, तो आप भाइयों से रिलेशन, क्योंकि 7 नंबर जो है कि आप जो है कि आपके तीसरे भाव के अंदर है, और तीसरा भाव भाई बहनों का है। तो यहां आप देखेंगे कि जो रावण के शत्रु उनके भाइयों के अंदर भविष्य में, जिनकी वजह से उनका पतन हुआ, या आप कह सकते हो राम के द्वारा उनकी हार हुई, तो सबसे बड़ा कारण उनके स्वयं के भाई भविष्य रहे। अब श्री राम की कुंडली ले लेते हैं। अगर इसके अंदर देखिए 7 नंबर जो है कि आपके फोर्थ हाउस के अंदर है, फोर्थ हाउस आपके जो है कि बर्थ प्लेस के लोगों का है, जहां पर आप जन्म लेते हैं वहां के जो लोग हैं उनको दर्शाता है, मासिस का घर है, साथ ही साथ माता का घर है। तो आप सभी को मालूम है कि जो उनको वनवास भेजने का जो कार्य किया वो उनकी एक माता जी जो केकई थी उनके द्वारा किया गया, यानी फोर्थ हाउस इन्वॉल्व हुआ। यानी कि वहां पर रावण के केस के अंदर तीसरा भाव के अंदर अगर शनि उच्च के थे तो वहां पर भाई शत्रु निकला। यहाँ माता जी ने जो है कि शत्रुवत व्यवहार किया, उनको वो राज सिंहासन से बेदखल कर कर जो है कि वनवास दिलवा दिया। अगर अब इसी तरीके से जो है कि हम श्री कृष्ण के जन्म पत्री को लेके आए, तो श्री कृष्ण के अंदर जो 7 नंबर का जो आपका साइन है वो 6th हाउस के अंदर है, वहां शनि। तो यहां पर आप देखेंगे कि जो हमारा 6th हाउस है वो हमारी माता जी के भाव से तीसरा भाव है, तो माता जी के भाई, जैसे हमारे भाई हमारा तीसरा भाव, इसी प्रकार से जो है कि छठा भाव हमारे मामा वगैरह को दिखाता है, क्योंकि हमारे माता जी के भाई हमारे मामा होते हैं तो उनको दिखाता है। तो आप यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर शनि होने से जो कि उनके शत्रु उनके खुद के मामा थे, कंस।
तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि रिलेशनशिप के भाव के अंदर, यानी कि 7 नंबर राशि आपकी जिस भाव के अंदर है, और वहां पर अगर शनि जाके विराजमान हो जाते हैं, तो उस भाव के अंदर आप बहुत बड़ा कार्मिक जो है कि डेप्थ आपको जो मिलता है, कि वहां पर कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिससे आपको कष्ट पहुंचने वाला है, दुख पहुंचने वाला है। तो ये आप देख सकते हैं, जैसे इसी में अगर आपका 7वें भाव का 7 नंबर यहाँ पर, और उसके अंदर ही अगर शनि हो, तो लोग तो कहेंगे कि आपका तो सारी सारी जिंदगी बहुत बढ़िया रहेगी, क्योंकि 7 नंबर राशि आपके 7th हाउस के अंदर, उसके अंदर जो है कि शनि उच्च के बैठे हुए हैं। देरी हो सकती है लेकिन शादीशुदा जिंदगी अच्छी रहेगी, उच्च के शनि बैठे हुए हैं। क्योंकि अगर शनि यहाँ पर बैठेंगे उच्च के होकर, तो यहाँ पर 10 नंबर राशि आएगी, यहाँ पर 11 नंबर राशि आएगी। तो इस तरीके से आप जो है कि अपने चार्ट के अंदर जो है कि कहीं पर भी आपका शनि है, वहां पर देखना कोई ना कोई प्रॉब्लम्स आपको वहां के से रिलेटेड जो भी रिलेशन होगा, उससे आपको होने वाला है। कि अगर किसी का 5th हाउस में उच्च के शनि है, तो ये मान के चलिए कि उनका कोई बच्चे से दिक्कत, या कोई लवर वन जिससे वो प्यार करते हैं, या तो ऐसा कुछ रखते हैं, तो वहां पर उनको दिक्कत आई, ऐसा सोच के चलिए। क्योंकि ये जो चीजें मैं बता रहा हूँ, ये कोई मैंने बहुत ही चार्ट में देखा, क्योंकि मेरे पास ना जब रीडिंग्स वगैरह करता हूँ, तो ये जो चीज मैंने नोट की कि एक किसी के जो है कि 3rd हाउस के अंदर शनि उच्च के थे, पंजाब से थे वो, और कहीं पहली बात तो मैंने उनसे बोली कि अगर सब शनि उच्च के आपके 3rd हाउस के अंदर है, एक तो वो आपके 4th हाउस से 12th में बैठे हुए हैं, तो आप कहीं बाहर काम करते हैं क्या, विदेश वगैरह में? तो उन्होंने बोला बिल्कुल। वो बोले सर मेरे जो है कि शनि की ही दशा चल रही है, और जो है कि मैं बहुत परेशान हूँ इस टाइम। मैं तो इंतजार कर रहा था कि शनि उच्च के हैं, उनकी दशा आएगी तो बहुत अच्छा होने वाला है, लेकिन यहाँ तो आप परेशानी में आ गया। तो मैंने उसे सीधा बोला कि मैंने कहा सीधी सी बात बताऊं मैं आपको, क्या आपका जो है कि भाई से कोई परेशानी है, कोई झगड़ा चल रहा है, जब कोई, और आजकल का अगर हम हिसाब किताब देखें, तो अगर वो फॉरेन कंट्री रहते, तो मैंने उनको सीधा बोला कि मैंने कहा तो अगर आपके भाई के जमीन को लेकर कोई झगड़ा तो नहीं चल रहा? तब उन्होंने बोला कि हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो मैंने कहा आपको जो है कि वो जमीन मिल जाएगी, लेकिन आपको उसके लिए कोर्ट तक जाना पड़ेगा। तो जब वो मैंने देखा, तो मैं सिर्फ क्लिक किया मेरे दिमाग के अंदर कि जब 7वें भाव की राशि, मतलब जो 7th नंबर राशि है, तुला राशि के अंदर शनि है, 3rd हाउस तो भाई से प्रॉब्लम, दशा भी उसी की चल रही है। तो ये कुछ ऐसे चीजें हैं जो आप जो है कि तुरंत बता सकते हैं कि वहां से जो रिलेशन है, वहां से आपको प्रॉब्लम है। तो उम्मीद करता हूँ सर आपको, आप लोगों को, सभी दर्शक जो मेरे हैं यूट्यूब के, उनको ये पसंद आएगा। और अगर आप पसंद आए तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। आज्ञा चाहता हूँ। नमस्कार।